हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। जो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, टेक्योन कॉप नाम के कंपनी है। इट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो मैं उसकी आज इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ था और मेरे को कॉल कैसे आया था, एचआर से कैसे बात हुई थी, क्या रीच आउट प्रोसेस पूरा उस कंपनी का। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक करके। मैं पहले आपको इस कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये एक स्टार्टअप था जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर गया और अब वहाँ पे कम से कम 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बेसिकली। स्पेसिफिक डोमेन इनका क्लाउड सेक्टर है। तो दूसरी सर्विसेज जो कंपनीज हैं उनको ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस ऐसा हुआ था कि जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे का अराउंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैंने स्विच करने का सोचा क्योंकि करंट कंपनी में कुछ मेरे को ग्रोथ एज सच दिख नहीं रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे काम करता था, तो लिंक्डइन पे मैंने उसको रीच आउट करा था रेफरल के लिए। सो अगेन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अपने लिंक्डइन को हमेशा ऑप्टिमाइज करके रखो और जितने कनेक्शंस बना सकते हो उतने कनेक्शंस बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि लर्न इन पब्लिक करने की कोशिश करो। तो आज का जो टाइम है 2025 का, वो बेसिकली ऐसा ही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको रेफरल्स कनेक्शंस लगेंगे, क्योंकि 80% हायरिंग अराउंड कनेक्शंस के थ्रू ही होती है। तो मैंने जब अपने फ्रेंड को रीच आउट करा था, वो सीनियर था मेरे से 1 साल। तो उसने क्या करा था कि मैंने वहाँ पे SC1 के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया था। तो उसने मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड करके एचआर को स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि कैंडिडेट काफ़ी अच्छा है, तो आप एक बार देख लेना, कंसीडर कर लेना। तो स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद क्या हुआ था कि मेरे को एचआर ने रीच आउट करा था। टेक्योन कॉप के एक एचआर था। तो उनने जब मेरे को रीच आउट करा था तो उसने मेरे से बेसिक चीज़ें पूछी कि क्या एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम करा है, क्या मेरा करंट सीटीसी है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सीटीसी को लेके। तो मैंने वो सब बता दिया था। तो उसने बोला था कि पहले मैं आपका एक एचआर राउंड लूँगा 10 मिनट का, तो उसके लिए एक कॉल शेड्यूल कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसने कॉल शेड्यूल कर दी थी, तो और ज्वाइन करने बोला था। सो उसके बाद एक्चुअल क्या हुआ कि आई थिंक ही वॉज बिजी, सो ही वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन दैट कॉल। तो उसने कॉल ज्वाइन नहीं करा था, तो मैंने उनको क्या कहते हैं कि मेल ड्रॉप कर दिया था कि आपने ज्वाइन नहीं करा। तो 2 दिन बाद उसने मेरे को अगेन रीच आउट करा फ़ोन करके कि आई वॉज बिजी, आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। तो वो बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका सीधा टेक्निकल राउंड स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस। इस वाले राउंड को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इतना क्रूशियल नहीं है। तो फर्स्ट राउंड मेरा था डीएसए बेस्ड राउंड था। तो फर्स्ट राउंड वहाँ पे डीएसए का स्टार्ट होना था। तो उससे मैंने ये पूछ लिया था कि किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसने मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि इस क्वेश्चंस का लेवल ये रहने वाला है वहाँ पे। तो जहाँ तक मैं देख रहा था, क्वेश्चंस जो पूछे आए थे वो मीडियम टू हार्ड लेवल थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू ज्वाइन करा। इंटरव्यू में डीएसए राउंड में क्या हुआ, बेसिक वही जो नॉर्मली होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो ये बहुत ही लीड कोड का फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में डीपी का क्वेश्चन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डीपी ऑन स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है। तो मेरे को डीपी उस टाइम पे नहीं आता था। तो मैंने क्या करा था कि जैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, तो मैंने उसको ब्रूट फोर्स से अप्रोच कर दिया था और उसके बाद मैंने उसको
क्या कहते हैं मैप यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर दिया था। तो जब हम वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे हम लीड कोड नहीं खोलते, हम एक कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर खोलते हैं और वहाँ पे रन करते हैं। तो जब मैंने उसको वहाँ पे रन करा तो उन्होंने मेरे को 4 से 5 टेस्ट केसेस दिए थे। तो जब 4 से 5 टेस्ट केस उन्होंने मेरे को दिए थे तो सारे एग्जीक्यूट हो गए थे, तो वो क्वेश्चन हो गया था। बट मैं आपका एक इंसाइट बताता हूँ इसका कि जब मैंने वही सॉल्यूशन लीड कोड पे आके रन करा था तो वहाँ पे TLE आ रहा था, 5 से 6 टेस्ट केसेस में TLE आ रहा था। तो वो सॉल्यूशन करेक्ट था मतलब, बट ऑप्टिमाइज नहीं था क्योंकि वो DP से ही ऑप्टिमाइज होने वाला था बहुत लार्ज डेटा सेट के साथ। तो वो क्वेश्चन मैंने हो गया था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा था 2 पेयर्स, मतलब आपको क्या करना है कि आपको एक एरे गिवन है, उस एरे में आपको 2 नंबर्स का सम बताना है, एक टारगेट दिया होगा, तो आपको पॉसिबल ऑल पेयर्स बताने थे इसके। तो मैंने उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता दिया था एंड उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली 2 पॉइंटर से अप्रोच किया जाता है उसको सॉर्ट करके। तो वो क्वेश्चन एक्चुअल मैंने पहले भी कर रखा था, बट एट द मोमेंट पे मेरे को वो चीज़ याद नहीं आई और मैं रिकॉल नहीं कर पाया, तो मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया था बेसिकली। तो यही 2 क्वेश्चन पूछे थे और अराउंड इंटरव्यू का टाइम अप होने वाला था। तो मैंने उनसे कुछ फीडबैक्स मांगे कि आपका क्या फीडबैक है मेरे इंटरव्यू के अराउंड, मेरे को क्या चीज़ मैं बेटर कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि आपको थोड़ा सा कोड में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसोल्स वगैरह यूज़ कर रहा था क्योंकि आउटपुट में कुछ इशू आ रहा था। तो उसमें मैंने 5 से 7 मिनट ले लिए थे। तो उन्होंने ये फीडबैक दिया मेरे को और थोड़ा उन्होंने बोला कि आपको अभी कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो ये फीडबैक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉल ख़त्म हो गई एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेल कर दिया बेसिकली शाम को कि हम अपने एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये था एंड इसके आगे मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर वो राउंड क्लियर होने वाला था, अगर हो जाता बाई चांस, तो उसके बाद एक सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होने वाला था। तो बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन। तो अगर वो होता तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और एक पॉइंट मेंशन करने के लिए कि मैंने SC1 के लिए अप्लाई करा था, तो वो बेसिकली 3 इयर्स प्लस वालों को रोल मिलता है SC1 वहाँ पे। तो वो मेरे को एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि एक जूनियर रोल होता है 0 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए। बट आई एम ओके विद दैट बिकॉज जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी को लेके, वो उन्होंने उस अमाउंट या उस चीज़ को उन्होंने टिक मार्क कर दिया था कि हम इतना दे देंगे। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक रफ रेंज बताऊं तो वहाँ पे ASC रोल के लिए 15 to 18 LPA बजट रहता है मोस्टली टेक कॉप का। सो दैट वाज माय टोटल एक्सपीरियंस। आई होप यू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स कि आपको गलती मत करना जो शायद मैंने कर दी हो। एंड I would like you to like this video and subscribe to my channel. I am very new to YouTube, so I am just trying my best. अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचेगी और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। So that's it for this video. Bye bye guys. Follow for more.